हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वैष्णवधर्मत्रातारम् यतीन्द्रं सद्गुणाकरं प्रणमामि सदा भक्त्या श्रीरामानन्दं जगद्गुरुम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के इस एपिसोड में प्राप्त कर रहे हैं। आज का विषय बहुत गंभीर है। आज की चर्चा है निषिद्ध भोजन के प्रायश्चित्त की प्राचीन विधि क्या थी और सुरापान के। वस्तुतः आज 9 बजे हमारा डिबेट भी है, तो रात्रि में तो इसलिए हम कुछ कम ही समय सत्संग कर पाएंगे। तो आश्वलायन गृह्य सूत्र आदि ग्रंथों में बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं कि किस प्रकार क्या प्रायश्चित्त होगा। आश्वलायन गृह्य सूत्र 1:22 उसमें अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त दिए हैं। उनके मत में बाल कटाना, बुद्धिवर्धक कृत्य करना या किन किन समय में मंत्रोच्चार करना, इन प्रकरणों को उद्धृत किया है। विष्णु स्मृति में 51 के 2 और 3 इनमें शरीर से बाहर निकलने वाली वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लहसुन या प्याज या सलजम आदि किसी अन्य ऐसे गंध वाले पदार्थों के खाने, शूकर, मुर्गे, बंदर एवं अन्य मांसों को खाने के अपराध में चांद्रायण व्रत की व्यवस्था दी है और कहा है ऐसे पापियों का पुनः उपनयन संस्कार होना चाहिए। अब ध्यान से सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ये बात आई है कि यदि वह लहसुन प्याज खाता है, सलजम खाता है विष्णु स्मृति आदि के प्रमाण के अनुसार, मद्यपान करता है और दुर्गंध वाले पदार्थों को यदि भक्षण करता है तो उसकी प्रायश्चित्त क्या है। तो कहा कि ऐसे का उपनयन होना चाहिए और इन्हें चांद्रायण व्रत करना चाहिए। चांद्रायण व्रत आदि क्या है ये अगले एपिसोड में हम बताएंगे। स्मृतियों ने खान पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। सुरा के लिए, जो शराब पी ले उनके लिए
या किसी पात्र में जल पीने के प्रायश्चित, किसी चांडाल या धोबी या शूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन करना, इनमें प्रायश्चित्तों की व्यवस्था गौतम स्मृति 17:22, याज्ञवल्क 1:170, मनुस्मृति 5 अध्याय का 8वां श्लोक। वे संख्या में अधिक हैं, इसलिए हम संकेत में आपको बता रहे हैं। महर्षि शंख का कथन है कि भक्षा भक्ष्य संबंधी बहुत से पदार्थ हैं, विशेषतः ब्राह्मणों के विषय में उनका निर्णय शिष्टों पर निर्भर है। बृहस्पति ने अपनी स्मृति में व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव वीर्य मूत्र या मल के सेवन पर चांद्रायण व्रत के द्वारा शुद्धि होती है। संवर्त शंख लिखित जैसे ऋषियों ने उदार मत भी दिया है। मानव मांस के सेवन यदि कर लिया हो तो चांद्रायण व्रत की व्यवस्था दी है। अलेह्यानाम अपेयानाम अभक्ष्याणाम च भक्षणे रेतो मूत्र पुरीषाणाम शुद्धिश्चांद्रायणम स्मृतम, ऐसा बृहस्पति का मत अपरार्क में है, पराशर माधवीय आदि ग्रंथों में है। साम विधान ब्राह्मण के 1:5-13 और मनुस्मृति के 11 का 160 आदि में एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि कोई व्यक्ति आंतरिक शुद्धि चाहता है तो उसे निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। यदि वह अज्ञानवश ऐसा भोजन कर ले तो उसे प्रयास करके ऊपर से जल पीकर वमन कर देना चाहिए, और यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। अज्ञान से निषिद्ध भोजन कर लेने पर हल्का प्रायश्चित्त होता है। एक बार वाराणसी के एक आश्रम में हम रुके थे, तो वहां पर भंडारा हो रहा था। भंडारा का प्रसाद प्राप्त कर लिया और बाद में पता चला कि किसी की बरखी के लिए ब्राह्मणों को खवाया जा रहा है। बताया नहीं गया, बाद में बताया गया। अब उसमें नियम है कि ब्राह्मण यदि बरखी आदि का भोजन करें तो उन्हें 1 सहस्त्र गायत्री आदि जप करना चाहिए। अन्न तो पेट में चला गया, बाद में ये बात पता चली, और हम किसी के भोज भंडारा मरनी आदि का हम लोग सेवन करते ही नहीं, न किसी के सूतक आदि में कहीं जाते हैं। तो अब क्या करें? तो तुरंत जाकर के गर्म जल किया। गर्म जल करने के बाद कम से कम 10 ग्लास पानी पिया। पानी करने के बाद अंगुली डाल करके क्षुद्र घंटिका का स्पर्श, जो गले के अंदर मांस लटकता रहता है, उसका स्पर्श करके पानी सहित सारे अन्न को बाहर निकाल दिया। फिर 1 सहस्त्र गायत्री का जप किया। अर्थात यह सामान्य प्रायश्चित्त है अज्ञान में यदि निषिद्ध भोजन। तो सन्यासियों के लिए श्राद्ध भोजन निषिद्ध है। ज्ञान होता तो छूते ही नहीं। हालांकि वो भी किसी वैष्णव का ही था, लेकिन शरीर गवाही नहीं देता कि अज्ञान में क्यों भोजन कराया गया। बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध भोजन के प्रतिबंधों के विषय में कई अपवाद रखे गए हैं। छांदोग्योपनिषद में, छांदोग्योपनिषद के 1:10 उसमें उषस्ती चाक्रायण की गाथा में कहा गया है, तो उषस्ती का आख्यान छांदोग्योपनिषद के अध्याय 1 के 10वें खंड में आता है। वहां लिखा है, मटची हतेषु कुरुष वाटिक्या सहजाययोषस्तिरः चाक्रायण इभ्यग्रामे
प्रद्राणक उवास, ये मंत्र है वहां का। तो भयानक अतिवृष्टि और ऊपर से आंवले से भी बड़े आकार के ओलों ने समस्त कुरुजांगल प्रदेश की कृषि नष्ट कर डाली। भीषण अन्न संकट से जनता में हाहाकार मच गया। जल को जीवन कहा जाता है, किंतु कुरुजांगल प्रदेश के लिए वह क्षुधा और मृत्यु का संदेशवाहक बनकर आया था। हताश प्रजा जीवन के अनेक स्रोत ढूंढ रही थी। महामुनि चक्र के एकमात्र पुत्र उशस्ती ने भारद्वाज आश्रम से स्नातक होने के बाद गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण शाकल की गुणवती कन्या से पाणी ग्रहण किया था। पत्नी का नाम था वाटिका। आयु भी बहुत थोड़ी ही थी, केवल 14 वर्ष, किंतु किसी विकासोन्मुख कुसुम कली के समान वाटिका दिखाई पड़ती थी। जैसा नाम था वैसा रूप थी, एक कली मात्र परंतु संपूर्ण वाटिका का सुख देने वाली। सौंदर्य के साथ साथ शील और स्नेह की भी उसमें कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण उशस्ती अपने दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट और पुलकित थे। सरस्वती नदी के तट पर आमलक वन में कुटिया बनाकर वह अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ आनंद से रह रहे थे। कुरु प्रदेश यज्ञीय भूमि के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ कहीं न कहीं निरंतर कोई न कोई यज्ञ होता ही रहता था। उशस्ती के पास वृत्ति की समस्या थी, धन की। दैव की कृपा से किसी प्रकार से अप्राप्त की प्राप्ति हो रही थी और प्राप्ति की रक्षा अर्थात योगक्षेम का वहन भगवान कर रहे थे। धन, धान्य, वस्त्र आदि सभी गृहस्थोचित संसार उशस्ती के पास संग्रहित थे। वाटिका दिनों दिन विकसित हो जा रही थी। उसके नेत्रों की चपलता और मुस्कान की मोहकता जैसे प्रतिफल बढ़ रही थी, किंतु हाय उस दिन उशस्ती का यह संतुष्ट गारहस्थ कुछ ही पलों में दुर्दैव ने छिन्न भिन्न कर डाला। प्रलयंकारी जल प्लावन उसकी कुटिया को ही बहा कर ले गया। पीछे छोड़ गया वाटिका का करुण क्रंदन, हताशा और उद्वेग। शोक विह्वल वाटिका को अंक में समेटे हुए उशस्ती एक महावट की छाया में बैठा था। अपनी जीवनदायिनी रश्मियों को शनैः शनैः समेटते हुए भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर मुड़ चुके थे। पति और पत्नी दोनों क्षुधा से क्लांत हो रहे थे। भूख लग आई थी। प्रयास के बाद 10 दिन पूर्व एक जीवक कंद मिल पाया था, जिसे भून कर खा लेने से यथा कथनचित उदर पोषण हो गया था। उसके बाद से केवल जल ही जीवन का आधार बना हुआ था। पति को आश्वस्त रखने के अभिप्राय से वाटिका अपने मुख पर एक क्षीण मुस्कान प्रयत्न पूर्वक बनाए रखने की चेष्टा करती थी, परंतु उसकी बुझी बुझी से आंखें और सूखे होठ उस स्त्री की व्यथा को प्रकट कर देते थे। उशस्ती ने दीर्घ निश्वास लिया और पत्नी को आलिंगन से मुक्त कर क्षीण स्वर में कहा, देवी, यहाँ से निकट ही जंगल प्रदेश में हाथी वानों महावतों का एक छोटा सा ग्राम है। मैं वहीं से कुछ भिक्षान्न मांग कर लाता हूँ। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। तुम प्रतीक्षा करना, विचलित न होना। कंठगत प्राण पत्नी को महावट के नीचे छोड़ करके क्षुधाक्लांत महात्मा उशस्ती भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े, परंतु आंवला के वन को पार करके सरस्वती तट तक आते आते उन्हें मूर्छा घेरने लगी। आंखों के आगे अंधकार छाने लगा। अब गिरा तब गिरा ऐसी दशा हो चली।
किंतु अपने प्रबल मानसिक साहस और सर्वोपरि उत्कृष्ट जिजीविषा के बल पर वह यथा तथा किसी भी प्रकार से हाथीवानों के ग्राम पहुंच गए। स्थान स्थान पर आलानों से बंधे हाथी वृक्षों की शाखाएं चबा रहे थे, आनंद में डूबे झूम रहे थे। उशस्ती उन्हें देखकर प्रसन्न हुए, सोचने लगे काश वह भी हाथियों की भांति केवल पत्ते खाकर आनंद में झूम पाता। तभी उसने देखा सामने एक पीपल वृक्ष के नीचे एक हाथीवान हंडिया से निकाल निकाल करके वो महावत कुछ खा रहा था। वो शूद्र था। वैसे ही दूसरी हांडियों में से बीच बीच में मुंह लगाकर जल पीता जा रहा था। कुछ खाद्यान्न प्राप्त हो जाने की कल्पना मात्र से महात्मा उशस्ती के हृदय में प्राणों का संचार हो गया। वो शीघ्रता से चलकर हाथीवान के निकट जा पहुंचे। देखा एक जरा जीर्ण वृद्ध हाथीवान है जो हंडिया में से उबाले हुए उड़द निकाल निकाल कर खा रहा है। मुख में बहुत थोड़े से दांत रह गए हैं। वह उन्हीं से जैसे तैसे उड़दों को कुचलता है और जल के साथ पेट में अन्न को उदरस्थ करता जा रहा है। उशस्ती ने याचना भरे स्वर में कहा, छांदोग्योपनिषद अध्याय 1 के 10 खंड का दूसरा मंत्र, सहेभ्यम कुलमाशान खादंतम बिभिक्षेत गुहोवाच नेतोन्ये विद्यन्ते यच्च ये म इम उपनिहिता इति। इसी को शांकर भाष्य में कहा, सो अन्नार्थम अटनिभ्यम कुलमाशान कुत्सितान माशान खादंतम भक्ष्यंतम यद्विच्छयोपलभ्य विभिक्षे याचितवान तम उशस्तीम होवाचेभ्यः नेतोस्मान्मया भक्ष्यमाणात् उच्छिष्ट राशेः कुलमाशा अन्येन विद्यन्ते यच्च ये राशौ मे मामोपनिहिताः प्रक्षिप्ता इमे भाजने किं करोमि। जब उशस्ती ने याचना भरे स्वर में कहा, महाशय मैं भी कई दिनों से भूखा हूं, दया करके मुझे भी कुछ खाने को दीजिए। वृद्ध का हाथ रुक गया। उसने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा, क्षमा करें महाभाग, मेरे पास इन उच्छिष्ट उड़दों के अतिरिक्त अन्य कोई खाद्य वस्तु नहीं, जूठा ही मेरे पास बचा है। तो उन्होंने कहा, कातर स्वर में उशस्ती ने कहा कि आप मुझे इन्हें ही दे दीजिए, जूठा ही दे दीजिए। हा दुर्देव, एक वेदज्ञ ब्राह्मण को यह दिन भी देखना था। वृद्ध हाथीवान शूद्र ने चकित होकर अत्यंत संकोच के साथ हड़िया उशस्ती को दे दी। उशस्ती वहीं पर भूमि पर बैठकर वृद्ध हाथीवान के जूठे उड़द खाने लगे। एतेषाम मे देहीति होवाच तानस्मै प्रददौ हन्तान उपमानम इत्युच्छिष्टम वै मे पीतग्गु स्यादिति होवाच। खाने लगे और उशस्ती भूमि पर बैठकर जिह्वा और दांत मुख में उड़दों को योग्य बना भी नहीं पाते थे कि उशस्ती एक बड़ा ग्रास मुख में ठूस लेते थे, मानो पिछले कई जन्म से उनका भूख शांत नहीं हुआ। इतनी त्वरा के साथ उड़द खाए चले जा रहे थे। कुछ ही क्षणों में उन्होंने हड़िया के पूरे उशस्ती ने उस माश का अर्थ होता है उड़द को उदरस्थ कर डाली। बड़ी कठिनाई से एक मुट्ठी उड़द बच पाए होंगे। उन्हें अकस्मात वाटिका की याद आई। वह भी तो उसी तरह क्षुधा से व्याकुल होगी।
पावस के प्रजन्य की भांति मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। पत्नी के म्लान मुख एवं कृष्ण काया की स्मृति आते हुए उशस्ती हड़िया लेकर खड़े हो गए। बचे हुए उड़द जल्दी से जल्दी पत्नी तक पहुंचाने की व्यग्रता ने उन्हें घेर लिया। भूख के कारण मंद और मंदतर होती उनकी जीवन ज्योति कुछ उड़द खा लेने से अब चैतन्य हो गई थी। उन्होंने संतुष्टि दृष्टि से हाथीवान की ओर देखा और ज्यों ही चलने को उद्यत हुए त्यों वृद्ध हाथीवान ने अपनी पानी की हड़िया उनके सम्मुख रख दिया। कहा, लीजिए जल तो पी लीजिए। उशस्ती ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं जल नहीं, तुम्हारा जूठा पी करके मैं धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहता। तुम शुद्र हो, तुम्हारा जल मैं नहीं पी सकता, मुझे क्षमा करो। वृद्ध हाथीवान व्यंग से मुस्कुराया, कहने लगा, विचित्र है तुम्हारा धर्म। मेरे जैसे निकृष्ट व्यक्ति के जूठे उड़द खाने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता, किंतु जल पी लेने से भ्रष्ट हो जाएगा। निश्चित ही आज मुझे यदि ये उड़द खाने को न मिलते, उशस्ती कह रहे हैं, तो मैं जीवित नहीं रहता। मां से मेरे प्राणों पर बन आई थी। विवस्था में तुम्हारे जूठे उड़द तो मैंने खा लिए, परंतु तुम्हारा जूठा जल पीऊं ऐसी कोई व्यवस्था मेरे सम्मुख नहीं है। जल तो मैं अन्यत्र कहीं प्राप्त कर सकता हूँ। उशस्ती लौट आए, हड़िया वाटिका को देकर दीनता पूर्वक कहने लगा, किसी हाथीवान के जूठे उड़द ही मिल सके हैं देवी, लो इन्हें खाओ, इनसे तुम्हें दुर्दिनों को झेलने के लिए कुछ बल मिलेगा। वह स्त्री कहने लगी, दुर्दिन कहाँ है स्वामी। वाटिका के प्रफुल्लित स्वर ने उशस्ती को विस्मय में डाल दिया। उसने देखा पत्नी के पीताभ मुख पर आनंद की चमक है। उसने अनुमान लगाया कि अवश्य ही कोई शुभ समाचार है। क्या हो सकता है? कहीं से कुछ खाद्यान्न मिल गया हो या धन ही सुलभ हो गया हो। उशस्ती ने अनुमान लगाने छोड़कर सीधे पत्नी से प्रश्न किया, वाटिका, बहुत परिवर्तन तुम्हारे में देख रहा हूँ, कारण नहीं बताओगी? मुझे भी अपने आनंद में सहभागी बनाओ। वाटिका एक उत्तरीय और श्रीफल कहते हैं संस्कृत में नारियल को, श्रीफल देते हुए कहा कि भगवान, नरेश का निमंत्रण है। पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ होने वाले 10 दिवसीय यज्ञ में प्रधान ऋत्विक के रूप में आपका निर्वाचन किया गया है। राजपुरुष आपके जाते ही आया था, हमें कल ही प्रस्थान करना होगा। समाचार सुनकर उशस्ती का रोम रोम खिल गया। सचमुच दुर्दिन समाप्त हो चले थे। वह हंसकर पत्नी से बोले, परंतु इस समाचार में क्या तुम्हारी 10 दिन की क्षुधा भी शांत हो गई? हाँ स्वामी, वाटिका ने उत्तर दिया, मैं राजपुरुष को मार्ग दिखाने नदी तट तक गई थी। संजोगवश कुछ संखालू नदी में बह कर के आ रहे थे। संखालू कहते हैं शकरकंद जैसा एक कंद होता है जिसे कच्चा भी खाया जा सकता है। बोले संखालू नदी में बहकर आ रहे थे, मैं उन्हीं को ले आई हूँ। हम दोनों संखालू खाकर क्षुधा शांत करेंगे। एक निकृष्ट हाथीवान के उच्छिष्ट उड़द खाकर धर्म भ्रष्ट क्यों करें? उशस्ती ने गदगद होकर वाटिका को गले लगा लिया। भीगे स्वर में कहा, तुम्हारा शील और धैर्य प्रशंसनीय है देवी, विपत्ति में भी तुम्हारा धर्म बोध जागृत है, तुम धन्य हो। फिर कुछ संकोच और लज्जा से विशृंखल शब्दों में कहने लगे, वाटिका, मैं परंतु इस निकृष्ट अन्न को वहीं खाकर आ रहा हूँ। क्या करता? नहीं खाता तो मेरा लौट पाना कदापि संभव नहीं था। असहनीय क्षुधा से मैं कंठगत प्राण हो गया था। हे देवी, कर्म साक्षी भगवान सूर्य एवं मेरे अंतःकरण के नियामक देवता दोनों जानते हैं मैं कितना विवश और कितना निरुपाय हो गया था। वाटिका ने कहा, मैं जानती हूँ आप निरपराध हैं, आप व्यथित न होवें। तो उन्होंने कहा, उशस्ती ने कहा कि तुमने भी मुझे निर्दोष मान लिया, मैं सर्वथा भार मुक्त हो गया हूँ। तथ्य है कि देवी, प्राण संकट और धर्म संकट उपस्थित हो जाने पर प्राण संरक्षण को ही शास्त्रकारों ने वरीयता प्रदान की है।
क्योंकि प्राण ही हमारी समस्त चेतनाओं और क्रियाओं का आधार है, प्रेरक है, नियंता है। चंद्रभागा असिकनी नदी के तट पर विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया था। कदली स्तंभों से अनेक भव्य तोरण बनाए गए थे। यज्ञ में वर्ण किए गए या अकस्मात आ जाने वाले ऋषियों के आवास के लिए विस्तृत ऋषिवाट था। पंचरंग की ध्वजा पताकाएं उन्मुक्त भाव से लहरा रही थी। उशस्ती पत्नी सहित यथा समय यज्ञ भूमि पहुंच गए, परंतु वृक्ष के नीचे रहने वाले वो महात्मा उशस्ती जब वहां पहुंचे तो उनसे पूर्व ही वह वृद्ध हाथीवान उच्छिष्ट उड़द जिनका उशस्ती ने खाया था वह वहां पहले से पहुंच चुका था। वही हाथीवान यज्ञीय वरुण कलश की शोभा यात्रा के लिए अपनी हाथी सहित वहां पहले आ चुका था। उशस्ती को सभी सशंकित दृष्टि से देख रहे थे। राजा ने भी स्वागत बहुत सामान्य भाव से किया। यज्ञ में प्रधान ऋत्विक बनाए जाने वाले उशस्ती ने लोक मर्यादा के विरुद्ध आचरण किया था। वह अब यज्ञ के लिए अनुपयोगी हो गए थे। वह यदि यज्ञ में रहते तो प्रजा को महान अमंगल झेलना पड़ता। ये बातें वहां अनर्गल बातें परिसर में फैली हुई थी। अन्य ऋत्विक समुदाय में भी आक्रोश भरा हुआ था। उशस्ती के विरुद्ध विश्वमन करने वाले अग्रणी थे प्रतर्द। उशस्ती के अनुपलब्ध होने की स्थिति में प्रधान ऋत्विक का पद उसे ही प्राप्त होने वाला था, परंतु वैसा नहीं हो पाया तो प्रतर्द की कुंठा उशस्ती के विरोध के रूप में प्रकट हो रही थी। आज ही अपराह्न काल में ज्ञान सत्र का शुभारंभ ऋषिवाट में संपन्न होने वाला था। समस्त यज्ञ के क्रियाकलापों का नियमन करने वाले महर्षि याज्ञवल्क ज्ञान सत्र के अधिष्ठाता होने वाले थे। उशस्ती ने मन ही मन निश्चय किया कि वह ज्ञान सत्र में अपना मंतव्य प्रकट करेंगे, क्योंकि सभा उनको अछूत और दोषी मान चुकी थी, क्योंकि उन्होंने शूद्र के जूठे अन्न को, महावत के जूठे अन्न को, जूठे उस उड़द को खाया था, जिसके कारण से पूरी सभा उनको ब्राह्मण मानने से इनकार कर रही थी और उनको यज्ञ में आचार्य बनाने के लिए मना कर रही थी। तो स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए यज्ञ में अपने निर्दोषता को प्रमाणित करना होगा। समागम के साथ यथासंभव ज्ञान सत्र प्रारंभ हुआ। परम ब्रह्मवादी महर्षि याज्ञवल्क से अनुमति लेकर उशस्ती ने अपना प्रमाण देना प्रारंभ किया। कहा, यहाँ उपस्थित महामहिम मान्य ऋषि मंडली को मैं महर्षि चक्र का पुत्र उशस्ती सादर अभिवादन करता हूँ। अनंतर अंजलि बद्ध होकर निवेदन कर रहा हूँ। नरेश ने मुझे यज्ञ में प्रधान ऋत्विक का पद देने का निर्णय किया है, मैं इसके लिए आभारी हूँ, किंतु जिस व्यक्ति पर लोक मर्यादा विरुद्ध आचरण का लांछन लगा हुआ हो उसे प्रधान ऋत्विक जैसे महनीय पद प्रदान करना अधिक शोभास्पद नहीं है। इसलिए मैं सर्वप्रथम यहाँ यह जान लेना चाहता हूँ कि क्या मैंने कोई लांछन योग्य कर्म किया है। उशस्ती कुछ पलों के लिए रुके, फिर संतुलित स्वर में बोलने लगे। आप सभी जानते हैं कि महावृष्टि और ओलों ने समस्त कुरुजांगल प्रदेश को ध्वस्त कर डाला है। दुष्काल एवं महामारी से वहां की प्रजा अभी तक त्राही त्राही कर रही है। अपनी अल्पवयस्का पत्नी के साथ मैं 10 दिनों से भी अधिक समय तक केवल जल पीकर क्षुधा से लड़ता रहा। अंत में कंठगत प्राण हो जाने पर निरुपाय और विवश होकर मैंने वृद्ध हाथीवान से मांग करके उसके उच्छिष्ट उड़द खाए। प्राण बचाने का अन्य कोई मार्ग मेरे सम्मुख शेष नहीं रह गया था।
प्राणों के रहते ही धर्माचरण संभव है। अतः किसी भी प्रकार प्राण संरक्षण करना मैंने श्रेयस्कर समझा। उच्छिष्ट उड़द खाकर भी मैंने हाथीवान का दिया हुआ जल नहीं पिया। हे महामती, मैं भारद्वाज आश्रम का स्नातक हूँ। यहाँ से प्राप्त ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ, यज्ञ में प्रस्तोता के द्वारा स्तवनीय देवता प्राण ही हैं, क्योंकि निसंदेह रूप में समस्त प्राणी प्रलय के समय प्राण में ही प्राण रूप से विलीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टि काल में प्राण से ही प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रतिहर्ता प्रतिहार में प्रतिष्ठित जिस देवता की प्रशंसा करता है वो देवता अन्न है, और अन्नम वै प्राणाः इस मंत्र के अनुसार, इस वचन के अनुसार अन्न प्राण का ही पर्याय है। आदि भौतिक दृष्टि में अन्न कारक प्रजन्य बादल के लिए यज्ञ आयोजित होते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अतः सृष्टि के मूल तत्व प्राण का संरक्षण ही सर्वोपरि धर्म है। वस्तुतः प्राण संकट ही धर्म संकट होता है। साध्य उत्तम हो तो उसकी प्राप्ति के लिए कभी कभी हेय साधनों को भी अपनाना पड़ता है। प्राण रक्षा जैसे सर्वोत्तम साध्य के लिए हाथीवान के उच्छिष्ट उड़द खा लेने जैसा निकृष्ट साधन मुझे विवस्था में अपनाना पड़ा। क्या इस आचरण से प्रतिकूल परिस्थिति में अपवाद रूप से किए गए उड़द भक्षण से मैं यज्ञ के लिए अपात्र या बहिष्कृत हो गया हूँ? यहाँ ज्ञान सत्र में उपस्थित ज्ञान वृद्ध आचार्य जन ही इसका निर्णय करें, मैं उनके निर्देश को शिरोधार्य करूंगा। अब ध्यान से सुने। विशुद्ध हृदय से प्रकट किए गए उशस्ती के उस उद्गार को सुनकर ज्ञान सत्र में उपस्थित महर्षि याज्ञवल्क्य के समेत सभी ऋषि मंडल के अंतःकरण में प्रसन्नता की बाढ़ आ गई। महर्षि याज्ञवल्क्य ने आगे बढ़कर उशस्ती को गले से लगाया। अब फिर उनकी पीठ थपथपा करके बोले, नहीं वत्स, तुमने लोक मर्यादा विरुद्ध कुछ नहीं किया है। तुम सर्वथा निर्दोष हो। तुमने जो कुछ भी किया है वह केवल आपद धर्म था। यज्ञ में प्रधान ऋत्विक पद पर तुम ही रहोगे। मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। सत्र में साधु साधु इसकी गर्जना होने लगी। उशस्ती ने देखा दूर ऋषि वाट के द्वार पर प्रफुल्लित वाटिका उनके स्वागत के लिए खड़ी है। इस प्रकार से हम यदि इन कथाओं को देखते हैं तो पता चलता है कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। इसलिए क्या धर्म है क्या अधर्म है, इनके लिए शास्त्रों की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। साम विधान ब्राह्मण के 1:5-13, मनुस्मृति के 11वें अध्याय के 160वें श्लोक में सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, और यदि वह अज्ञानवश ऐसा भोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन करना चाहिए। यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायश्चित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार इस कथा का तात्पर्य हुआ कि आपातकाल में उच्छिष्ट भोजन भी किया जा सकता है, किंतु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ञानी को भी भोजन संबंधी शास्त्र विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वेदांत दर्शन में इसको लेकर एक सूत्र भी है। 3 अध्याय के 4 पाद का 28वां सूत्र ब्रह्म सूत्र, सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्। मनुस्मृति में भी ये बात लिखी है 10वें अध्याय के 104 श्लोक में, जब कोई व्यक्ति विपत्ति काल में जब जीवन भय की समस्या उत्पन्न हो गई हो, किसी से कुछ भी ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता। अब इसका प्रमाण हम कल देंगे। श्री राम जय जय राम।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।